सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से बीसलपुर में इस मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा दो घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। जब तक मालिक की कृपा ना हो, बंदी छोड़ की दया ना हो, तब तक ये ज्ञान किसी को समझ में नहीं आता। सुन तो लेंगे, घंटा दो घंटा सुन लेंगे आराम से, लेकिन कहो समझ लेंगे तो समझ नहीं सकते। इसको केवल वही समझ पाता है जिसका विवेक जाग जाता है। बिना विवेक जागे कोई कहे कि मैं सत्संग समझ लूंगा, नहीं समझ सकता। तभी सब समझा रहे हैं, कह रहे लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते लाखन में कोई समझ ना पाई है। यहां तो बैठे 50-60 लोग हैं, कह रहे 1 लाख आदमी बैठा हो और ये सत्संग रख दिया जाए उनके बीच में, किसी को समझ में ही नहीं आएगा बात क्या कह रही है, क्या करने को कहा जा रहा है, कोई समझ ही नहीं पाएगा। कोटि मध्य जानेंगे, 1 करोड़ आदमी बैठा हो सामने और महात्मा जी ने सत्संग रख दिया। कहते हैं कोई बिरले हंस पहचानेंगे, 25, 30, 40, 50 लोग 1 करोड़ में से जागेंगे केवल। ये ऐसा ज्ञान है। लेकिन अगर ये पहली बार में समझ में आने लग जाए, इसका मतलब समझ जाना कि आप एक आम जीव नहीं हो। आप कौन हो? आप उन्हीं लोगों में से हो जो पिछली बार कबीर साहब के सत्संग खूब सुने थे, खूब, लेकिन एक परीक्षा हुई और सारे फेल हो गए। कौन सी परीक्षा थी वो? काशी में कबीर साहब एक वैश्या के साथ गलियों में घूमने लग गए, परीक्षा लेने के लिए कि देखे हमारे पे कितना भरोसा है चेलों का। कहते हैं सारे ही चेले पिछल गए। क्या कहने लगे? अरे गुरुजी तो ऐसे हैं, गुरुजी तो वैसे हैं। कहते हैं कि वही लोग हैं जो इस सत्संग को सुन सुन के भागे भागे आ रहे हैं। पिछली बार यहीं रह गए, ट्रेन छूट गई थी उनकी। एक बार ट्रेन छूट जाए तो बंदा कहता भैया 10 मिनट पहले पहुंचना, ठीक है। भागे आते हैं हमारे सत्संगों में, ये पैसा दे के बुलाई भीड़ नहीं होती है। तो ये वही लोग हैं, 64 लाख चेले जो अब वापस आ रहे हैं, इस मूल ज्ञान को सुन के, समझ के, स्थिर होके अब भक्ति करना चाहते हैं, वापस निकलना चाहते हैं इस माया जाल से। 64 लाख में से केवल 2 पार हुए थे पिछली बार, अर्जुन सर्जुन, बस 2 ही पार हुए थे। वो भी कबीर साहब ने पार नहीं किए। वो कहते बैठो यहीं पे, अब अगला महात्मा आएगा। 250 साल बाद गरीबदास जी पैदा हुए थे। जब वो गर्भ में थे, 2 बूढ़े बूढ़े साधु 250 साल के, दोनों माता जी से पूछने आते थे, माता जी कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे? आपके गर्भ में जो बच्चा है हमारा कल्याण उसी से होगा, ये समझ लो। तो अब मौका नहीं चूकना है। परीक्षा अभी चल रही है, ऐसी बात नहीं है, परीक्षा तो खूब हो रही है। और जो परीक्षा में फेल हो जाएगा वो फिर वापस यही धक्के खाएगा, जन्म जन्म धक्के खाएगा। अब उसको 84 से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हर प्रकार के परीक्षा में अब पास होना है। और कैसे पास होंगे? तुझे बेगानी क्या पड़ी, तू अपनी आप न बेड़। ये है फार्मूला पास होने का। यानी कोई तुम्हें क्या कहता है, तुम्हारे गुरुजी को क्या कहता है, क्या बकवासबाजी करता है, भूल जाओ, छोड़ो, और केवल अपनी भक्ति पे कंसंट्रेट करो कि मैंने क्या करना है।
तब तुम पार होगे। तुम दूसरों की बुराइयां मत देखो, तुम अपनी बुराइयां ठीक करने में लग जाओ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, और जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। यानी अब हमने दूसरों की बुराइयां नहीं देखनी है, अब हमने अपने आप को अच्छा बनाना है। तो आज का सत्संग इसी मूल ज्ञान पे होगा जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। इस आत्म ज्ञान के अलावा भी बहुत सा ज्ञान है इस दुनिया में। मंत्र ज्ञान, जंत्र ज्ञान, पूजा पाठ का ज्ञान, हवन यज्ञ का ज्ञान, तीर्थ मूर्त का ज्ञान, कोई कलमा नमाज का ज्ञान, कोई गुरु ग्रंथ साहब का वाहिगुरु वाहिगुरु जाप का ज्ञान, कोई हालेलुया का ज्ञान, ईसा मसीह का ज्ञान, बहुत सा ज्ञान इस दुनिया में, बहुत सा ज्ञान है। लेकिन सब ज्ञानों से श्रेष्ठ किस ज्ञान को बोला गया है? आत्म ज्ञान को। अंग्रेजों ने भी बोला, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू बाबा बोल रहे हैं या अपने संत महात्मा ही बोल रहे हैं भारत के, विदेशियों ने भी बोला। क्या बोला? कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। यानी अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो खुद को जान लो, खुद को पहचान लो। जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन तुम परमात्मा को भी पहचान जाओगे, क्योंकि जो तू सो हम। 1,00,000 पंखे घूम रहे हैं बिजली से। अब तुम्हें जानना है कि ये पंखे किससे घूम रहे हैं, तो सारे पंखों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पंखे पे जाके करंट को छू के देख लेना, जो करंट उस पंखे को घुमा रहा है वही करंट सारे पंखों को घुमा रहा है। यानी राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शंकर जी, दुर्गा माता, जितने भी तुम्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं अलग अलग अलग, इनको चलाने वाली आत्मा एक है। पंखे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो करंट है वो सब में एक है। दिवाली में लड़ियां देखते हैं ना, एक लड़ी में 1,000 बल्ब लगा होता है, देखा ना? उसमें कई बल्ब फ्यूज भी हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बाकी जल रहे होते हैं। एक ही लड़ी में हजारों बल्ब जुड़े हैं लेकिन करंट कितने? हजारों। करंट एक ही है। यानी एक आत्म तत्व ये सब में विराजमान है, सब में। वो करंट हर बल्ब में विराजमान है, तभी तो जगमगा रहा है। और जो फ्यूज हो गया उसमें करंट नहीं है, वो करंट उसमें नहीं है, खत्म खेल उसका। यानी आत्मा जिसको छोड़ देगी वो फ्यूज हो जाएगा, यही गिर पड़ेगा। और जो चल रहे हैं हम सब, यानी आत्म तत्व विराजमान है। उसी आत्म तत्व का भेद बताने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आते हैं संसार में। तो आज उसी आत्म तत्व का भेद जानेंगे और जितना भी अज्ञान है इस संसार में उसको त्यागेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जौहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु बैरागपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब जीवों को चिताने के लिए बार बार इस भव सागर में मानुष रूप में आते हैं, मनुष्य रूप में। उनका रूप मनुष्य नहीं है, वो उनको धारण करना पड़ता है। वो बच्चे बूढ़े या जवान नहीं है, उन्हें शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए वो शरीर या तो बच्चे का दिखेगा या जवान का दिखेगा या बूढ़े का दिखेगा। वो शरीर नहीं है, वो कौन है? आत्मा है। तो ये आत्मा क्या करते हैं? ये आत्मा शरीर धारण करके इस दुनिया में ज्ञान का प्रचार करती है
और ये शरीर ऐसा शरीर नहीं जैसे हमारा तुम्हारा मिट्टी वाला नहीं। कबीर साहब का शरीर मिट्टी से पैदा नहीं है, मिट्टी से नहीं बनता, गर्भ से नहीं आता। उनका शरीर तेज पुंज का शरीर होता है, प्रकाश पुंज का। तेज पुंज यानी जैसे आप आसमान में देखोगे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब देखने में दिख रहा है लाल, पीला, नीला, गुलाबी, अरे कितने सारे रंग आ गए। देखने में रंग दिख रहे हैं, लेकिन तुम कहो जाके मैं उसको पकड़ लूं, बांध लूं, वो तुम नहीं कर सकते। इसी प्रकार कबीर साहब दिखने में आ रहे हैं, अरे भूरे रंग का आदमी खड़ा है, गोरा गोरा आदमी खड़ा है, टोपी पहन के खड़ा है, बाल दाल दाढ़ी सब कुछ है, दिखने में आ रहे हैं इंसान। लेकिन कोई कहे कि वो इंसान ही है, हम उन्हें पकड़ ले जाके गोली मारते लग जाएगी, चाकू तीर मारे लग जाएगा, नहीं लगेगा। 52 कसनियां हुई कबीर साहब की काशी में, 52 बार मारने की कोशिश की गई थी। नेट पे सर्च कर देना, पूरी कहानी मिल जाएगी तुम्हें। ये कहां पे दर्ज है? अनुराग सागर में दर्ज है। और ऐसा नहीं कि केवल अनुराग सागर में है, ये गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है। जिसको कहते हैं लोग कि गुरु ग्रंथ साहब में पक्की वाणी है, पक्की वाणी है, तो यही पक्की वाणी समझा रही है। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, वृक्षशाला पे बैठे कबीर, यानी कसनी बताई जा रही है। हाथ पैर बांध के कबीर साहब को पत्थर के साथ काशी में गंगा नदी में फेंक दिया गया, मारो इसे। क्यों? क्योंकि वो मंदिर और मस्जिद का विरोध करने लगे। किस बात के लिए? कि परमात्मा किसी मंदिर में नहीं बंधा हुआ है कि तुमने दरवाजे बंद कर लिए, ताला लगा दिया, अब कोई दर्शन नहीं कर पा रहा है तो परमात्मा बंद है उसमें। या कोई मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है तो उसको वहां अल्लाह मिल जाएगा। उन्होंने मना किया, कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद दी बना और ताजड़ बुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा, उन्होंने बोला साहब। और मंदिर वालों के लिए क्या बोला? पाथर पूजे हरि मिले, तुम्हें पूजू पहाड़, वहां से ये चाकी भली पीस खाए संसार। यानी कबीर साहब ने दोनों को समझाने की कोशिश की कि तुम दोनों ही गलत रास्ते पे चल गए हो, तो सही रास्ता क्या है? कबीर साहब ने समझाया कि पत्थर से भगवान नहीं मिलने वाला, नमाजें पढ़ के अल्लाह नहीं मिलने वाला, सारी उम्र पढ़ते रहो, उससे क्या हो जाएगा? अल्लाह कब मिलेगा, राम कब मिलेगा, वाहिगुरु कब मिलेगा, गॉड कब मिलेगा? अब देखो मिलेगा, जब हम वर्ड यूज करते हैं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? कोई चीज हमारी खो गई तो कैसे मिलेगी? ढूंढने से। कहते हैं अरे वो बंदा मिला कि नहीं मिला? नहीं अभी तो नहीं मिला, ढूंढ रहा हूं। अरे वो सामान मिला कि नहीं मिला बाजार में? अभी नहीं मिला, ढूंढ रहा हूं। अरे भाई वो गया तो वहां पे वो चीज मिली कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं मिली, ढूंढ रहा हूं। जो मिलना और शब्द है ना, मिलना, ये ढूंढने के साथ जुड़ा हुआ है। चीज उसी को मिलेगी जो ढूंढेगा और जो जपेगा। तुम्हारा पर्स गिर गया कहीं खेत में, तुम घर वापस आ गए, तुमने देखा यार पर्स कहां गया, तो क्या करोगे? आंखें बंद करके बैठ जाओगे, पर्स 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 पर्स। किसी की घड़ी गिर गई, वो जपेगा क्या? घड़ी घड़ी घड़ी। किसी का हार गिर गया, वो जपेगा क्या? हार 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 हार। क्या करेगा? वो ढूंढेगा, जहां उसको लगेगा कि मेरी वस्तु वहां गिरी है, पक्का ढूंढेगा। और अगर उसने ढूंढना शुरू कर दिया तो देर सवेर वस्तु मिल जाएगी। यही फर्क है सत भक्ति और असत भक्ति में। लोग असत भक्ति में लिप्त थे, यानी भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु गॉड को पाना तो चाहते थे, लेकिन क्या करके? नाम जप के, कि मैं 5 करोड़ बार नाम जप लूं, मैं 10 करोड़ बार नाम जप लूं, मैं 20 करोड़ बार नाम जप लूं, मुझे परमात्मा मिल जाएगा। कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें प्यास लगे, तुम्हारे घर में पानी नहीं है, कितने करोड़ बार पानी जपोगे कि तुम्हारा गला गीला हो जाए?
कितने करोड़ बार पानी जपोगे तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए? अरे पानी पानी बोल के तुम्हारा और गला सूख जाएगा। बोल तुम पानी रहे हो लेकिन गला सूखता जा रहा है। इसका मतलब ये पानी वो पानी नहीं है जो हमें चाहिए। वो पानी कहाँ है? वो धरती के नीचे है। कुआं खोदोगे मिलेगा, और धरती के ऊपर बैठ के, नीचे पानी है ऊपर बैठ के जपोगे नहीं मिलेगा। समझो। तो इसी को समझाया गया है कि नाम है जप में, कि परमात्मा जप में नहीं है। कि कोई सोचे कि नाम जपने से परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। कबीर साहब कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, ना भरत उपवास में, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी जो परमात्मा है वो बिल्कुल हमारे पास है। इतना पास है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इतना पास है। ये कपड़े भी दूर हैं, ये टोपी भी दूर है, वो इतना पास में है। लेकिन जब तक भेदी गुरु नहीं मिल गया, जब तक रहस्य बताने वाला गुरु नहीं मिल गया, तब तक आपको परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। वो परमात्मा एक पल में मिल जाएगा, एक पल में। यानी उसका ठिकाना एक पल में मिल जाएगा। कैसे? जैसे किसी ने एक सुई इस गड्ढे में दबा दी। अब क्या कह रहा है कि पूरे बीसलपुर में ढूंढ कि वो सुई कहां है। अब उसको पता नहीं है कि यहां पे है। जो ढूंढने वाला है उसको नहीं पता यहां दबी हुई है। उसके लिए पूरा बीसलपुर उसको ढूंढना पड़ेगा, सुई ढूंढनी पड़ेगी पूरे बीसलपुर में। कब तक ढूंढ लेगा? ढूंढ लेगा घंटे 2 घंटे में, साल 2 साल में, पूरा जन्म लग जाएगा उसको। लेकिन अगर भेदी गुरु मिल जाए, यानी रहस्य बताने वाला बस एक इशारा कर देगा, बस जैसे इशारा किया सारा बीसलपुर पराया हो गया। अब कहीं नहीं जाना उसने। अब उसने केवल एक इशारे के द्वारा, यानी सैन के द्वारा उसी जगह पहुंच जाना है जहां गुरु ने इशारा किया है। इसको सैन बैन बोलते हैं। सैन यानी इशारा, बैन यानी ज्ञान। यानी जो सच्चा गुरु होता है वो कभी भी अपने शिष्य को कोई नाम नहीं जपवाता। कि हिंदू चेला है तो राम 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 जप दे, मुसलमान चेला आ गया तो बेटा अल्लाह अल्लाह जप ले, सिख चेला आ गया तो बेटा वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, ईसाई आ गया तो बेटा हालेलुया हालेलुया जप ले। ऐसा कभी नहीं करता सतगुरु। वो क्या करता है? हिंदू आ गया तो राम राम छोड़, मुस्लिम आ गया तो अल्लाह अल्लाह छोड़, सिख आ गया तो वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़, और ईसाई आ गया तो ईसा मसीह हालेलुया को छोड़, नाम जपना छोड़। तो क्या करना है? आत्मा को खोज, अपनी आत्मा को खोज। वो आत्मा कहां पे है? उसी आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है। कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी तेरा परमात्मा कहां विराजमान है? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। इसीलिए आत्मा अमर है, क्योंकि जहां परमात्मा खुद विराजमान हो जाए वो वस्तु अमर हो जाती है। इस काया में नहीं है परमात्मा कि तुम सोचो कि काया के अंदर परमात्मा है। काया के अंदर परमात्मा होता तो ये काया अमर हो जाती, अमर। लेकिन अमर नहीं है। तो काया के अंदर परमात्मा नहीं है तो कौन है? काया के अंदर जीव है, जीव, जिसको जीवात्मा कहते हैं। हर शरीर के अंदर कौन बैठा है? जीव आत्मा।
याद रखो, जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। जीव नाम है अज्ञानता का, यानी जब हम अपने आप को शरीर मानने लग जाते हैं, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, ये तो इंसानों का हाल है। और बाकी जीवों का, मैं कुत्ता, मैं बिल्ली, मैं हाथी, मैं घोड़ा, ये जितने जीव घूम रहे हैं सब अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं। इसी को जीव अवस्था कहते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा हाथी घोड़ा कुत्ता बन के नहीं बैठा कहीं पे कि नाली का पानी पी रहा है परमात्मा बैठ के कहीं पे, कि कहीं नाली का कीड़ा बना हुआ है परमात्मा, बिल्कुल नहीं। परमात्मा कभी किसी शरीर में वास नहीं करता। परमात्मा शरीरों से परे रहता है। शरीर यानी बंधन, शरीर यानी पिंजड़ा, शरीर यानी कैद, शरीर यानी जेल। परमात्मा जेल में नहीं रहता। जेल में कौन रहता है? जीव। बंधन में कौन है? जीव। तो क्या कह रहे हैं? बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। कहते अपने आप कैसे छूटे बेचारा? जब तक पीव नहीं छुड़ाएगा। पीव यानी परमात्मा। जीवात्मा को कौन छुड़ाएगा? परमात्मा। ये जीव अपने आप नहीं छूट सकता। कोई कहे कि मेरी मुक्ति खुद ही हो जाएगी, अच्छे अच्छे काम कर लूं, पुण्य कर लूं, लोगों का भला कर दूं और मेरे भव बंधन कट जाएंगे, मुक्त हो जाऊंगा, कभी भी नहीं। बुरे काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन फल भुगतने के लिए इस संसार में आना ही पड़ेगा। इसलिए क्या बोला संतों ने कि पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी और एक लोहे एक कंचन केरी। यानी पाप करोगे तो लोहे की बेड़ियां आएंगी, पुण्य करोगे सोने की बेड़ी आएंगी। सोने की बेड़ी मतलब बड़े बड़े सेठ बन जाओगे, अमीर करोड़पति बन जाओगे। उसके बाद सोने की बेड़ियां खुद बना बना के पहनोगे। सोने की बेड़ी मतलब गले में चैन पहनते ना, उसका डिजाइन देखा कैसा होता है? बिल्कुल लोहे की बेड़ी जैसा होता है, ऐसा लॉक हुक जुड़े होते हैं आपस में। तो इंसान सोचता है अरे ये बेड़ी थोड़ी नहीं है, ये तो सोना है। अरे सोने की बेड़ी है वो। यानी भुगतान करने के लिए आना ही पड़ेगा। इसलिए क्या करना है? पाप पुण्य दोनों से न्यारा कहे कबीर सो ज्ञान हमारा। यानी अब पाप और पुण्य दोनों से परे एक ऐसा जीवन जीना है। कैसा जीवन? अकर्ता का जीवन। यानी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ना तुम अच्छा कर रहे हो, ना तुम बुरा कर रहे हो, ना तुम पाप कर रहे हो, ना तुम पुण्य कर रहे हो। हर प्रकार के कर्म से न्यारा ऐसा जीवन जीना है। तो क्या होगा? ना तो सुख भोगने के लिए आना पड़ेगा, ना दुख भोगने के लिए। एक ही रास्ता है बचने का। पाप पुण्य से न्यारे हो जाओ। लेकिन न्यारे कैसे होंगे? जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो पाप पुण्य दोनों से न्यारे हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अब क्या करना है? अब हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो हमें इन मंत्रों से, तंत्रों से, जंत्रों से, इन पूजा पाठ से, इन हवन यज्ञों से, सबसे अलग कर दे और किसके साथ जोड़ दे? आत्मा के साथ। समझो, आत्मा के साथ जुड़ने से क्या होगा? आत्मा के साथ जुड़ने से क्या होगा?
हमारे अंदर क्या गुण है? हमारे अंदर ये गुण है कि हम जिसका भी ध्यान करेंगे हम उसी के स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम पीपल की पूजा कर रहे हैं दिन रात, तो आपको अगला जन्म कौन सा मिलने वाला है? पीपल का। कोई नहीं रोक सकता इसको। अगर आप तुलसी की पूजा कर रहे हो, तो आपको अगला जन्म किसका मिलने वाला है? तुलसी का। अगर तुम गाय की पूजा कर रहे हो, तो तुम्हें अगला जन्म गाय का ही मिलने वाला है। अगर तुम नंदी की पूजा कर रहे हो, तो तुम्हें नंदी का ही जन्म मिलने वाला है। अगर तुम सांपों की पूजा कर रहे हो, तो तुम्हें सांप ही बनना पड़ेगा। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता इसे। क्यों? क्योंकि ये हमारी जीवात्मा का गुण है। ये जीवात्मा हर प्रकार के शरीर को चला रही है, और ये कौन सा शरीर धारण कर लेती है? जहां इसकी आसक्ति रह जाती है। जड़ भरत नाम का एक परम ऋषि था, महर्षि था। नाम सुना है? जड़ भरत नहीं सुना? भागवत की कहानी में आता है। वो सारी उम्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण हरे राम भगवानों के नाम जपता रहा। वेद पुराणों का ज्ञान अध्ययन करता रहा। बड़े बड़े यज्ञ करता रहा। खूब नाम जपा, बूढ़ा हो गया, मरने वाली हालत है। इतने में क्या हुआ? उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया। अब जब हिरण का छोटा सा बच्चा आ गया, तो महर्षि को दया आ गई, और उन्होंने उस हिरण के बच्चे को पाल लिया। अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। कोई बेचारा असहाय बच्चा है छोटा सा, उसको अगर तुम पाल लोगे तो ये अच्छाई है कि बुराई है? अच्छाई है। उन्होंने पुण्य किया, उसको पाल लिया। अब पाला है तो उसको चारा भी देना पड़ेगा, पानी भी पिलाना पड़ेगा। बड़े प्रेम से उसको चारा देते थे, उसको पानी पिलाते थे। अच्छा कर रहे थे कि बुरा? अच्छा कर रहे थे। धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। खूब प्रेम करे, खूब उछल के प्यार करे। कभी इधर चला जाए, कभी उधर चला जाए, फिर वापस आ जाए। महात्मा खुश, बड़ा अच्छा लगे उसे। तुम कुत्ता पाल के देख लेना, जब तुम्हारे साथ खेलेगा कितना मजा आता है, बड़ा प्यार आता है कि ये तो हमारे घर का सदस्य ही बन गया। उसके दुख में तुम दुखी, उसके सुख में तुम सुखी। ऐसे ही वो ऋषि भी उस हिरण के प्रेम में ऐसा बंध गया कि उसको लगे कि ये तो मेरा ही परिवार है, ये मेरा ही एक अंग है। खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। इतनी सेवा करी, इतना प्रेम किया कि 24 घंटे वो हिरण का बच्चा ही याद आने लग गया है। बार बार सूरत उसी में जा रही है, ध्यान उसी में जा रहा है। एक दिन क्या हुआ, भजन में बैठा हुआ है, इतने में मौत आ गई। मौत कह रही है चल, तेरा समय पूरा। अब महर्षि उस बच्चे के बारे में सोच रहा है जिसको उसने बाहर आंगन में बांधा हुआ था। अब वो सोच रहा है, अरे वो बच्चा बांधा हुआ है, अरे उसको खोला नहीं मैंने, अब मैं चला जाऊंगा बंधा रह जाएगा, कोई जानवर आके उसको पकड़ेगा, अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा, वो भाग ही नहीं पाएगा। अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है उसके बारे में? अच्छा सोच रहा है ना। अच्छा सोच रहा है तो अच्छा फल मिलना चाहिए। हमें क्या सिखाया गया है? अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा सोचोगे, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अब वो ऋषि उस हिरण के बच्चे के बारे में अच्छा सोच रहा है, और इतने में प्राण निकल गए। अब क्या हुआ ऋषि के साथ? उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, चला गया भगवान के पास। सारी उम्र नाम जपा, सारी उम्र हवन यज्ञ करे, सारी उम्र पूजा पाठ किया, हिरण का बच्चा भी पाला, धर्म कर्म भी कर दिया जाते जाते, तो उसको भगवान मिल गया? नहीं मिला। तो क्या मिला उसे? वो हिरण की योनि में चला गया, यानी हिरण का बच्चा बन गया वो। अब हिरण का बच्चा बन के निकला तो शेर पीछे पीछे दौड़े और अपनी जान बचा के भागे कि कहां फंस गया भाई। समझो, यानी ये जीवात्मा जिसका भी ध्यान करेगी ये उसी काया में चली जाएगी। पीपल की पूजा करोगे, तुम्हें पीपल बनना पड़ेगा। तुलसी की पूजा करोगे, तुलसी बनना पड़ेगा, खड़ी रहना वहां पे।
पानी डाल दिया तो हरी है, नहीं तो फिर झड़ी है, हो जाएगा खेल खत्म। गाय की पूजा करोगे गाय बन जाओगे, कभी आंखें देखना गाय की, पूरी धार काली काली निकलती है ऐसे रोने की, देखेगा ना किसी की भी। क्या सिखा रही है हमें कि मैं बहुत खुश हूं, मेरे अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। कचरा खा रही है ढेर पे खड़ी होके, प्लास्टिक खा रही है, डॉक्टर पेट फाड़ के प्लास्टिक निकालता है, 20-20 किलो प्लास्टिक निकलती है। ऐसा जीवन चाहिए क्या? अभी इंसान जन्म में हो, सबसे उच्च जन्म कौन सा है? इंसान जन्म। इंसान जन्म से ऊपर देवी देवता भी नहीं है, समझ लो। कबीर साहब कहते हैं इस देही को सिमरे देव, सो देही कर हर की सेव। यानी इस देही को देवता भी सिमरन करते हैं कि हमें भी काश ये जन्म मिल जाए इंसानों का, तभी तो भगवान यहाँ पे आते हैं जन्म लेने। उनको क्या पड़ी अपना स्वर्ग छोड़ के यहाँ मिट्टी में आने की, इसलिए आते हैं कि हमें गुरु मिल जाए, सतगुरु मिल जाए तो हमारी भी मुक्ति हो जाए, इसलिए आते हैं और गुरु बनाते भी हैं। ये मत सोचना भगवान आते गुरु नहीं बनाते। राम जी आए थे, कौन गुरु थे उनके? वशिष्ठ गुरु थे। भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ गई क्या? कृष्ण जी आए, कौन गुरु थे? संदीपन गुरु थे, उनको क्या जरूरत पड़ गई? कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जी सारी दुनिया के गुरु है, लो गुरु जी का भी एक गुरु बैठा हुआ है। वो क्यों? नहीं समझ में आएगा तुम्हें। तो इसलिए क्या करना है, अब उसको याद रखना है, जो तुम हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। किसको? आत्मा को। अगर तुमने सारी उम्र आत्मदेव को याद किया, यानी परमात्मा को याद किया, तो अंत में क्या होगा? तुम परमात्मा हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर गुण क्या है? तुम जैसा ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे। ये गुण है। किसी को हीरो पसंद आते हैं तो वो हमेशा हीरो की नकल करना शुरू कर देता है। किसी को कोई एक्टर पसंद है, उसकी एक्टिंग करना शुरू कर देता है, उसके जैसे बोलना, देखना, कपड़े पहनना, स्टाइल मारना, ऐसा शुरू कर। और किसी को गुंडे पसंद आ जाते हैं, वो उनकी तरह करना शुरू कर देता है, पिस्तौल खरीद लेगा, चाकू रख लेगा, मारना कुटाना, ये सब झगड़ा वगड़ा शुरू कर देगा। क्यों? एक का ध्यान है हीरो की तरफ और दूसरे का ध्यान है विलेन की तरफ। एक हीरो बनना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, लोगों से प्रेम करना चाहता है, और एक स्कूल में गुंडा बनना चाहता है लड़का, लोगों को ठोक बजा के वहां राजा बनना चाहता है। गुंडा, मुझे गुंडा कहो, मैं गुंडा, सबसे बड़ा गुंडा हूं, ऐसे सोच लेके बैठा हुआ है। तो ये सब क्या है? हमारे ध्यान की अवस्था है। कोई साधु महात्मा बनना चाहता है, कोई डाकू बनना चाहता है। जैसा हमारा ध्यान होगा वैसी हमारी अवस्था हो जाएगी। इसी प्रकार अगर तुम्हारे जीवन में 2 प्रकार के तत्वों का ज्ञान देने वाला गुरु आ जाए, यानी कौन कौन से तत्व? एक असत्य और एक सत्य। अध्याय 2 16वां श्लोक क्या समझाता है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो जन्मता और मर जाता है, वो असत्य है। और सत्य क्या है? जो ना तो कभी जन्मता है, ना कभी मरता है, ना बनता है, ना बिगड़ता है, वो कभी बदलता भी नहीं, वो एक रस अखंड अविनाशी आत्मदेव है। वो आत्मा है जो ना कभी पैदा होती है, ना कभी मरती है, जो कभी बनती बिगड़ती नहीं, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वो क्या है? आत्मा है। हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्रोधतापे न शुष्यति मारुता। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसको तीर नहीं लग सकता। कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, लगा कि नहीं? कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? शरीर की मृत्यु कैसे हुई?
पैर में तीर लग के। किसने मारा? बहेलिये ने मारा। कौन था वो बहेलिया? बली था वो, बाली। बाली कौन? सुग्रीव का भाई बाली। बाली ने क्यों मारा? क्योंकि जब कृष्ण जी राम बन के घूम रहे थे जंगल में, तब उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली को, नियत्थे को तीर मार दिया छुप के। अब बाली को जब तीर लगा और छुप के मारा राम जी ने, तो बाली को गुस्सा आ गया। कहता तुम क्षत्रिय हो, क्या तुम्हें क्षत्रिय धर्म नहीं पता कि किसी नियत्ते पे अस्त्र से, शस्त्र से वार नहीं किया जाता? तुमने धर्म की हानि की है, तुमने क्षत्रिय धर्म का नाश किया है, तुमने रूल तोड़ा है, नियम तोड़ा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे तुमने मुझे तीर मारा है, हे राम, मैं भी तुम्हें तीर मारूंगा। ऐसे ही मारूंगा छुप के, सामने से नहीं मारूंगा। तो क्या हुआ? एक युग तक ये श्राप उनका पीछा करता रहा। फिर अगले युग में कृष्ण बन के आना पड़ा, और जब सारी लीला समाप्त हो गई, यदुवंशियों का नाश हो गया, उसके बाद आराम से लेटे हुए थे और बहेलिये ने आके सोचा हिरण का कान है, और उस कान पे तीर मार दिया। अब लग गया पैर में, जहर भुजा तीर था, वहीं पे प्राण त्याग दिया। तो हमें किसकी पूजा करने के लिए बताया जा रहा है गीता में? जिसको तीर छू नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जिसे शस्त्र छू नहीं सकता, जिसे तीर छू नहीं सकता, जिसे सुदर्शन चक्र काट नहीं सकता। और हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसके पैर में तीर लग गया। पूजा उसकी करनी थी जिसको तीर छू नहीं सकता, और पूजा उसकी करने लग गए जिसके पैर में तीर लग गया और शरीर का नाश हो गया। मतलब हम कृष्ण जी के शरीर की पूजा करने लग गए, जबकि करना क्या था? आत्मा की पूजा करनी थी। कृष्ण जी समझा समझा के थक गए। अध्याय 2 में पढ़ो गीता क्या कहती है। हे अर्जुन, तू, मैं और ये राजा महाराजा जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी हम सब अमर हैं। अमर तो मरेगा कौन? शरीर मरेगा। शरीर धारण किसने किया है? जीवात्मा ने। धारण कैसे करते हैं? जैसे ये कपड़े धारण कर रखे हैं, ये कपड़े धारण किए हैं, यानी मैंने कपड़े पहने हैं। मैं कपड़ा नहीं हूं, मैंने शरीर धारण किया है। मैं शरीर नहीं हूं। आज धारण किया है, कल को उतार दूंगा। आज शरीर को पकड़ा है, कल को छोड़ दूंगा। कहते भी हैं, पिताजी ने शाम 6 बजे शरीर छोड़ दिया। अब पिताजी ने शरीर छोड़ा है, माना ये शरीर है, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, तो कौन गिरेगा? पिताजी गिरेंगे या शरीर? देखो कौन गिरा? शरीर गिरा। पिताजी वहीं का वहीं है। इसी प्रकार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये शरीर गिर जाता है, आत्मा वहीं की वहीं रहती है। समझ लेना, आत्मा अचल है, वो चलती नहीं है, अडोल है, वो डुलती नहीं है इधर उधर। समझो। तो उसी आत्मा का जिक्र कहां लिखा है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो गीता में। क्या लिखा है? हे अर्जुन, ये आत्मा अच्छेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा सर्वव्यापी है। यानी तुम कहीं भी चले जाओ, जहां तुम चले गए आत्मा वहीं है। हर जगह कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा होना जरूरी है?
ऐसा नहीं कि तुम्हारे बिना आत्मा कहीं और है, क्योंकि तुम ही आत्मा हो, तुम ही हो। तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें आत्मा वही मिलेगी, याद रखना। यानी सूर्य की किरण कहीं भी चली जाए, कहीं भी, उसको सूर्य वही मिलेगा, साथ ही लगा हुआ, क्योंकि किरण सूर्य से अटैच है। जैसे घड़ी की सुई 1 से लेके 12 तक कहीं भी चली जाए, कहीं भी, जो कील है ना, कील जिसमें वो जुड़ी है, वो हर जगह मिलेगी उसे, चाहे 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, चाहे 3 बज जाए, चाहे 10 बज जाए, कील के साथ वो जुड़ी रहेगी। वो पूरा टहल लेगी, लेकिन कील वही की वही है। कील अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। कील नहीं घूमने चली जाएगी 1 2 3 4 5, घूमेगा कौन? सुई। इसी प्रकार इस संसार में घूम कौन रहा है? सुरता, जिसको सुरत कहते हैं, और आत्मा यानी परमात्मा अचल है। अब ये सुरत कहीं भी घूम ले, 184 में घूम ले, आदमी के चोले में घूम ले, जानवर बन जाए, पेड़ पौधा बन जाए, कीट पतंगा बन जाए, कुछ भी बन जाए, कहीं भी घूम ले, लेकिन परमात्मा इसके अंग संग है। कैसे? वाणी में समझा रहे हैं। नर नारी और कीट पतंगा सार शब्द सब ही के संगा, यानी वो परमात्मा सबके अंग संग है, लेकिन कोई उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई उसको ढूंढने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये जीव बेचारा भटकता रह जाता है। ये जीव 84 लाख में धक्के खाता रह जाता है। तो जब इसको गुरु मिल जाता है तब क्या होता है? तब गुरु असत्य से इसको छुड़वा देता है। असत्य यानी जो बने और बिगड़े, वो असत्य है। ये संसार बना है ना, किसी ने बनाया है ना संसार, तो एक दिन बिगड़ेगा, यानी असत्य है। किसी संसार में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बने हैं ना, बने हैं तो एक दिन बिगड़ेंगे, यानी टूट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, खंडर हो जाएंगे। देखो पुराने पुराने मंदिर खंडर हो गए, खंडर। पुरानी पुरानी मूर्तियां टूट गई, झड़ गई, फूट गई। समझो, पुराने पुराने पेड़ गल गए, सड़ गए, जल गए, कट गए, यानी हर एक चीज, हर चीज का नाश हो रहा है। हर चीज बन और बिगड़ रही है। केवल एक चीज है जो कभी बनती नहीं, कभी बिगड़ती नहीं, और वो क्या है? आत्मा। इसी आत्मा की महिमा गीता में कृष्ण जी ने गाई है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। वो ये कह रहे हैं कि मुझे जानो, मेरे स्वरूप को पहचानो, मुझे केवल एक आदमी समझ के मत पूजा करने लग जाओ कि कृष्ण जी एक आदमी है, आदमी है। कृष्ण जी तो विष्णु जी का अवतार है। कौन सा नंबर का अवतार है? 8वें नंबर का। 9वें नंबर का अवतार कौन है? महात्मा बुद्ध को बताया गया है। 10वें नंबर का अवतार कौन है? कल्कि अवतार। तो 8वें 9वें नंबर के अवतार किसके हैं? विष्णु जी के। यानी विष्णु जी कृष्ण बन के आए हैं, विष्णु जी कृष्ण का नाम धारण करके आए, 10 बार आए हैं, वो मान के चलो 10 अवतार है। अभी 10वां तो अभी प्रकट नहीं है सबके सामने। यानी 10 अवतारों में पहला अवतार क्या है? मत्स्य अवतार, मछली बन के आए हैं। अब कोई कहते कि विष्णु जी तो मछली है, कोई नहीं कहता मछली है। दूसरा अवतार कछुए का अवतार, कोई नहीं कहता कि विष्णु जी कछुआ है। तीसरा अवतार वराह अवतार, कोई नहीं कहता कि विष्णु जी वराह है। चौथा अवतार आधा आदमी आधा जानवर, जिसको क्या बोलते हैं? नरसिंह अवतार, कोई नहीं कहता कि आधा जानवर आधा आदमी है विष्णु जी। उसके बाद वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार। तो इन लोगों को देख के क्या कहते हैं? हाँ, ये आदमी का अवतार है। विष्णु जी कैसे आदमी है? ये हमारी गलतफहमी है कि विष्णु जी आदमी है। जब भस्मासुर को मारा गया
तो विष्णु जी आदमी बन के नहीं आए थे, क्या बन के आए थे? औरत बन के आए। भस्मासुर शंकर जी को दौड़ा दिया कि तेरे सिर के ऊपर हाथ रख दूंगा, तुझे भस्म कर दूंगा। शंकर जी से ही वरदान लिया और उनको ही छल लिया, उन्हीं के पीछे पड़ गया। शंकर जी छुप गए पेड़ के नीचे, भागे भागे। विष्णु जी को बुलाया, बचाओ। विष्णु जी आए, उनको पता था कि अगर मैं आदमी बन के गया तो ये मुझे भी दौड़ा देगा, मेरे सिर पे भी हाथ रखने के लिए भागेगा। तो क्या किया जाए? औरत बन के चले गए। अब खूब नाचे गाए उसके साथ, जैसे वो नाचे वैसे वो नाचे। नाचते 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 अपने सिर पे हाथ रख लिया विष्णु जी ने, औरत के रूप में। उसने भी अपने सिर पे हाथ रख लिया। जैसे अपने सिर पे हाथ रखा वो खुद ही भस्म हो गया। तो भस्मासुर की लीला किसने खत्म करी? एक औरत ने। तो तुमने ये तो कभी नहीं कहा कि विष्णु जी एक औरत है। सब लेके बैठ गए कि विष्णु जी एक आदमी है। भाई साहब, ना विष्णु जी आदमी है, ना औरत है, ना कछुआ है, ना मछली है, ना नरसिंह है, ना वामन है, ना राम है, ना कृष्ण है, ना बुद्ध है, ना कल्कि अवतार है। वो क्या है? आत्मा है। वो आत्मा है। वो कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, कोई भी। कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन सा शरीर धारण करना है। ये आत्मा कोई भी शरीर धारण कर सकती है। छोटे से छोटा अमीबा पैरामीशियम से लेके बड़ी से बड़ी व्हेल मछली तक ये आत्मा ही तो धारण करके बैठी है। जीवात्मा कहते हैं जिसे। कुत्ते में जीवात्मा, बिल्ली में जीवात्मा, चूहे में जीवात्मा, मक्खी मच्छर में जीवात्मा, सब में ये जीवात्मा विराजमान है। बताओ कौन सा शरीर धारण नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती है ये। अब इससे बचे कैसे? केवल एक ही रास्ता है कि अब अपने आप को ये आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, बिच्छू, ये सब समझना छोड़ दे। मत सोचो कि तुम एक आदमी हो या औरत हो या तुम शरीर हो। तो क्या करें? अब तुम ये जानो कि तुम एक आत्मा हो। और जैसे तुमने ये जानना शुरू कर दिया कि तुम आत्मा हो, उसके बाद तुम्हारी अवस्था बदलने लग जाएगी। यानी तुम अपने आप को आत्मा ही समझने लग जाओगे। और धीरे 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 गुरु का जो ज्ञान प्राप्त होगा, उसका साधना करते 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 तुम्हें एक ऐसा अनुभव होगा, ऐसा दिव्य अनुभव होगा कि जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं आत्मा हूं तो कैसी हूं। यानी तुम्हें आत्मा का स्वरूप पता लग जाएगा। स्वरूप। आत्मा का नाम सुना है सबने? आत्मा का नाम सबने सुना है? हाथ खड़ा करो जरा। सबने सुना होगा, भले ना करो तब भी सुनाइए, पता नहीं क्या मुझे। सबने आत्मा का नाम सुना है। अपनी अपनी आत्मा लेके आइए। तुम घर पे तो नहीं छूट गई किसी की कि बिस्तर के नीचे गिर गई हो, या खाना वाना बना रही हो जल्दी जल्दी में वहीं चूल्हे के पास छूट गई हो, कि नहा धो रही थी कपड़े के साथ आत्मा भी लटका दी, उतारना भूल गई। ऐसा तो नहीं है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो। हाथ लगा के चेक करो जरा। कहां चेक करोगे? कैसे बताओगे कि मेरी आत्मा मेरे पास है? क्या सबूत है? अभी कोई बोर्ड हो जिसमें पता ना हो करंट है कि नहीं, तो कैसे टेस्ट करोगे? एक टेस्टर आता है पेचकस की तरह, उसको लगाओगे तो बल्ब जल जाएगा। बल्ब जल गया, इसका मतलब इसमें करंट है। तुम्हारा बल्ब कैसे जलेगा? तुम्हारा टेस्ट कैसे करेगी आत्मा है कि नहीं है? तुम जो हंस रहे हो ना, तुम जो देख रहे हो मुझे, तुम जो सुन रहे हो मुझे, तुम जो चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब जो कर रहे हो ना, ये प्रमाणित करता है कि आत्मा तुम्हारे पास ही है। तुम्हारे पास ही है। और जैसी आत्मा ने तुम्हें छोड़ दिया ना, यानी शरीर को छोड़ दिया, यही ढेरी हो जाएगा ये। फिर तुम्हारे ये दोनों पैर काम नहीं करेंगे। फिर तुम्हें चार आदमी उठा के लेके जाएंगे, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य करते। तुम्हारे पैर होते हुए भी नहीं चल पाएंगे अगर आत्मा ने छोड़ दिया तो। सारे काम इस आत्मा की वजह से ही चल रहे हैं। तुम्हारे खेतों में जाके तुम खेती कर रहे हो, किसकी वजह से?
आत्मा की वजह से। स्कूल जा रहे हो साइकिल चला के, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। यहां तक चल के आए हो, बैठे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अभी सत्संग खत्म होगा, घर चले जाओगे, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हारे मुंह से जितने भी भगवानों के नाम निकल रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हारे मुंह से निकला जय श्री राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हारे मुंह से निकला अल्लाहू अकबर, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हारे मुंह से निकला हालेलुया, वाहेगुरु वाहेगुरु, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो तुमने क्या किया? आत्मा का तो तुम्हें अता पता है नहीं, तो तुमने किसे पकड़ लिया? तुमने इन नामों को पकड़ लिया। आत्मा की वजह से जो नाम निकले तुम्हारे मुंह से, तुमने उसे ही सत्य नाम मान लिया। मुंह से निकला राम, तो तुमने क्या कह दिया? राम नाम सत्य है। मुंह से निकला अल्लाह, अल्लाह ही नाम सबसे पाक है। मुंह से निकला वाहेगुरु, वाहेगुरु नाम ही सबसे बड़ा नाम है। मुंह से निकला हालेलुया, हालेलुया ही सबसे पवित्र नाम है। सारे नाम आत्मा बना रही है और महिमा नामों की गा रही है। कितनी बड़ी दुविधा है। एक आत्मा ने मंदिर बनाया, एक आत्मा ने मूर्ति बनाई, खुद को नहीं पहचान पा रही कि मैंने ही बनाई है। खुद को नहीं जान पा रही है कि जैसे मैंने ये बनाया ऐसे 100 और बना दूंगी। उसकी महिमा गाने में लग गई। दिक्कत ये है। तो आत्मा क्या कर रही है? अविनाशी होके खुद को नहीं जान पा रही है और नाशवान चीजों को भगवान मान के बैठ गई है। पत्थर को भगवान मान लिया। पत्थर कट भी जाएगा, टूट भी जाएगा, खंडित हो जाती है ना मूर्ति। पंडित जी मूर्ति मंदिर से बाहर ले जाके पीपल के नीचे रख देते हैं। यानी तुम्हारा जो भगवान है, जिसको तुम पूजा कर रहे हो, अगर उस भगवान के नाखून का छोटा सा भी टुकड़ा टूट गया तो भगवान जी को उठा के पीपल के नीचे रख देंगे। और तुम्हारे बच्चे का नाखून का टुकड़ा छोड़ो, हाथ भी कट गया तो तुम कभी पीपल के नीचे नहीं छोड़ोगे उसको। उसको कहोगे बेटा कोई बात नहीं, ला मरहम पट्टी करवा देते हैं। भगवान को तुम बेघर कर देते हो नाखून टूटने पे, और अपने बच्चे का हाथ भी कट जाए तब भी घर से नहीं निकालते उसको। सोचो तो क्या करना है? अब आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेते हैं, जो अपनी आत्मा में भ्रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में भ्रमण करके उस परम तत्व को पा लेते हैं, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लेना। उसमें यही बात बताई गई है कि आखिर करना क्या है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाना है। ठीक है, शुरुआत बहुत अच्छी है। छोटा सा बच्चा क्या जाने आत्मा क्या होती है, तो क्या करे? मंदिर जाए। मुसलमानों का बच्चा क्या जाने आत्मा क्या होती है, तो क्या करे? मस्जिद जाए। सिखों का बच्चा क्या जाने आत्मा क्या होती है, तो क्या करे? गुरुद्वारे जाए। ईसाइयों का बच्चा क्या जाने आत्मा कैसी होती है, तो क्या करे? चर्च जाए। अच्छी बात है। हिंदू का बच्चा मंदिर जाके पूजा पाठ करता है, देवताओं से प्रेम करता है, तो एक दिन देवताओं की ग्रंथ भी खोल लेता है। कृष्ण जी की पूजा करता है तो बड़ा होके कभी सोचता है कि चलो गीता पढ़ के देख लेते क्या कहती है। और जब गीता पढ़ता है तो समझ में आ जाता है कि क्या लिखा है कि हे अर्जुन, आत्मा ही परम सत्य है और आत्मा को पाना ही हमारा परम लक्ष्य है। जब मुसलमानों का बच्चा मस्जिद जाता है, कुरान पढ़ता है, तो उसको समझ में आता है कि अल्लाह ने अपने अलावा एक और शख्स है जिसके आगे सबको सजदा करवाया था। जो अल्लाह कहता है कि मेरे अलावा किसी का सजदा मत करना, उसी अल्लाह ने एक शख्स ऐसा है जिसका सजदा करवाया था। क्या नाम था उसका? नहीं पता। उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम।
इसी आदम से तुम आदमी बने हुए हो। आदमी कहते हैं ना, हम 4 आदमी आ रहे हैं। आदमी का मतलब कौन है? आदम की औलादें आदमी हैं। और कहते हैं हम 4 मनुष्य खड़े थे यहाँ पे। मनुष्य कौन है? मनु की औलादें मनुष्य हैं। तो ये आदम ही एक ऐसा शख्स है जिसके आगे खुदा ने सबको सजदा करवाया। सब सजदा करो इसके आगे। क्यों करो? कारण क्या है? जब आदम को बनाया गया तो मिट्टी का बुत बनाया गया। जब मिट्टी का बुत तैयार हो गया तब अल्लाह ने किसी को नहीं कहा कि सजदा करो। लेकिन जब उस बुत में आत्मा का प्रवेश हुआ, जब आत्मा उसमें प्रकाशित हुई, तब सबको क्या बोला? अब सजदा करो। यानी वो सजदा किसके आगे था? शरीर के आगे नहीं था। किसके आगे था? आत्मा के आगे था। यानी अगर सजदा करना चाहते हो तो इस आत्मा का सजदा कर देना, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा 101%। यही ईसा मसीह के पंथ में है। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो वहां पे क्या बोला गया? वहां ये बोला गया कि द फादर एंड मी आर वन। यानी मेरा पिता और मैं एक ही हैं। मी एंड माई फादर आर वन। मैं ही मेरा पिता हूं। कैसे? कैसे मैं अपना पिता बन गया? अवस्था से। अवस्था से। यानी जीव और पीव पिता और पुत्र हैं। पीव है पिता और जीव है पुत्र। लेकिन जब सतगुरु जीवन में आ जाता है, जब भेदी गुरु जीवन में आ जाता है, तो इस जीव को यानी पुत्र को पुत्र नहीं रहने देता, फिर ये पुत्र को पिता बना देता है। कैसे? गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं। कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी ऐसी बंदगी सिखा देता है सतगुरु कि तुम परमात्मा की भक्ति करते 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 परमात्मा ही हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये गुण है। जिसकी भक्ति करोगे वैसे ही हो जाओगे। अभी बताया था ना मैंने, पीपल की पूजा करोगे पीपल हो जाओगे। कुत्ते की पूजा करोगे, भैरवनाथ के पास कुत्ता है ना, भैरव बाबा की पूजा चलती है, कुत्ते की भी पूजा कर देते हैं साथ में। कुत्ते के भी मुंह में लगा देते हैं बिस्कुट, ले तू भी खा ले। तो उसकी पूजा चल रही है, तुम्हें कुत्ता भी बन सकते हो। शंकर जी की पूजा चल रही है तो सांपों की भी चल रही है, सांप भी बन सकते हो। यानी जिसकी पूजा करोगे वैसे ही हो जाओगे। तो गुरु क्या करता है? आत्म देव की पूजा करवा देता है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मेदि प्रतीत ते कर ही परचा पाए। यानी गुरु ऐसा मिल गया जिसने आत्म देव की यानी परमात्मा की भक्ति करवा दी। अब ये जीव आत्मा क्या हो जाएगी? परमात्मा ही हो जाएगी। जैसे गंगा नदी कहां से चलती है और चलती 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 एक बार भी समुद्र नहीं कहलाती। चाहे तुम बनारस में देख लो, चाहे तुम पटना में देख लो, चाहे तुम ऋषिकेश में देख लो, चाहे तुम हावड़ा में देख लो, वो गंगा नदी कहलाएगी, समुद्र नहीं कहलाएगी। लेकिन जैसी समुद्र में गिरेगी अब गंगा नहीं कहलाएगी, अब वो समुद्र कहलाएगी। यानी ये जीव कभी पीव नहीं हो सकता। कब तक? जब तक ये पीव की भक्ति ना करे। अगर जीव जीव ही रहे तो ये कभी पीव नहीं हो सकता। और अगर पीव की भक्ति मिल गई यानी साहिब की भक्ति मिल गई
तो ये साहिब हो जाता है। समझ लो, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं ही हो गई लाल। यानी जिसको मैं ढूंढ रहा था मैं वही हो गया। और ये कब होता है? जब हमें सतगुरु मिल जाता है, अन्यथा ऐसा कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है मेरी? ये बात उसी की समझ में आती है जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है। तो क्या करना है? अब आत्मा को जानना है, आत्म तत्व को पहचानना है। समझ लो, किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो मालिक की कृपा जब हो जाएगी तो एक एक बात समझ में आ जाएगी, और एक बार बात आ गई फिर ये काल का जाल टूट जाएगा सदा सदा के लिए, याद रखना। और अगर ये बात समझ में नहीं आई तो दिक्कत में आ जाओगे। तो क्या करना है? अब आत्म तत्व को जानना है, अब आत्म ज्ञान को जानना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करेंगे कि परमात्मा की ये जो लीला है, मालिक की जो ज्ञान लीला चल रही है, इसको आप अच्छे से समझें और अपना कल्याण करें, क्योंकि ये ज्ञान बार बार नहीं मिलेगा। ये 1,84 भुगत के एक बार ये जन्म मिलता है, और अगर ये जन्म बर्बाद हो गया दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बाद कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा ही बनना पड़ेगा। तो इसलिए इसी जन्म में क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है, अपने सत्य स्वरूप को जानना है और अपना कल्याण करना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, कहत कबीर सुनो में साधो नितिन दास, या फिर आप सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग। तो जैसे ही आप लिखेंगे नितिन दास के सत्संग तो आपको सत्संग आने शुरू हो जाएंगे मोबाइल में। धीरे धीरे करके एक एक करके सुनते चले जाना। धीरे धीरे अपने आप बुद्धि विवेक जागने लग जाएगा, और मालिक की कृपा होगी तो हर बात समझ में आने लग जाएगी। तो क्या लिखना है आपने YouTube पे? नितिन दास के सत्संग, बस इतना लिखोगे आना शुरू हो जाएगा। और बिना पक्षपात के, यानी ये नहीं सोचना है कि ये हमारे गुरुजी नहीं है, हम इनकी बात क्यों सुने। सत्य की बात जहां भी सुनने को मिले सुन लो। कोई भी गुरु है, किसी भी धर्म का, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगर तुम्हारे मतलब की बात बता रहा है तो सुन लो, उसमें तुम्हारा फायदा है, नुकसान नहीं है, याद रखो। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। अब आरती का समय। आरती कैसे करते हैं समझ लो। आरती करने के लिए हमारे यहाँ पत्थर की, कैलेंडर की, फोटो की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? आत्मा की आरती होती है। कैसे होती है? थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ये नाशवान शरीर है, और हमने आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो आत्मा की आरती करने के लिए इन फूलों को सिर के ऊपर रखा जाता है, ताकि काया से परे ये समर्पित हो जाए। जब ये काया से समर्पित हो जाते हैं परे, तो ये आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। अब क्या करना है? फूलों को सिर पे रखना है, और अगर कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहता है तो वो केवल सेवा पैरों में रखी जाती है। उस सेवा से हम क्या करते हैं? हम उस सेवा से प्रचार प्रसार में बहुत सा कार्य करते हैं, जैसे गीता छपवाते हैं, और बड़े बड़े जो यात्राएं चलती हैं उनमें हम गीता फ्री बंटवाते हैं। उससे क्या होता है? उससे इस जीवात्मा को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है और इस भावबंधन से निकलने के लिए तैयारी करता है। और क्या करते हैं? हम पैम्फलेट छपवाते हैं, हम बोर्ड लगवाते हैं गली गली में, गांव गांव में, जिससे जागृति होती है, लोगों को समझ में आता है कि ये भी कोई ज्ञान चल रहा है। लोग खोजते हैं YouTube पे और सत्संग को प्राप्त करते हैं। और क्या करते हैं? आपके घर में जो टीवी चैनल आते हैं, उन टीवी चैनलों में साधना टीवी और ईश्वर टीवी,
आप सुबह 6 बजे लगा के बैठ जाइए, आपको बार बार मैं दिखाई दूंगा, और भी गुरु लोग दिखाई देंगे। बाकी गुरु क्या क्या कहेंगे, नाम जपो नाम जपो नाम जपो, और नितिन दास क्या बोलेगा, नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो। इससे उनकी जागृति होती है और वो नाम को छोड़ के आत्मा की खोज में लग जाते हैं। आत्मा को खोजोगे तो परमात्मा मिलेगा, और नाम को जपोगे तो 84 मिलेगी। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। नाम जपोगे, पानी पानी जपोगे तो प्यासे प्यासे मर जाओगे, और पानी को खोजोगे तो भरपेट पानी पियोगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदगी सतनाम। अब एक एक करके आना है, आरती शुरू होगी, एक एक करके आना है, भीड़ नहीं लगाना, एकदम थोड़ी दूर से ही आना है और आरती करके फूल सिर पे रख के साइड से निकल जाना है।